वक्फ बिल को माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारी अपील होगी, क्योंकि इतना जनता के अंदर और पॉलिटिकल पार्टी हम सब वक्फ बिल जब पेश हो रहा था तब भी खिलाफ थे। क्या हमारे देश में शादियां बिना सोने दिए हो जाएंगी क्या? तो ये जो तमाम सवाल है, नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, पूरा गेहूं आप दूसरों को खरीद पाते रहो, बिजली महंगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा। इन्होंने अगर थर्मल प्लांट कोई नया लगाया हो तो बताओ, इन्हीं की डबल इंजन सरकार है, दिल्ली लखनऊ वालों की है। और जो कल उद्घाटन भी होने जा रहा है या परसों, वो समाजवादियों की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। जिस मेट्रो में बैठ करके मुख्यमंत्री खिड़की से देख रहे थे, कुछ सोचिए, उन्हें पता था, उनके अंदर पता था कि ये बनाई समाजवादी में, इसलिए चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं थी। लेकिन अगर अपना बनाया हुआ होता तो शायद चेहरे पे मुस्कुराहट होती। आज अगर सरकार काम करती तो बनारस के लोग भी मेट्रो पे चल रहे होते। गोरखपुर में तो आएगी नहीं मेट्रो पे, वहां तो नाव ही खरीदनी पड़ेगी। योजन सभा समाजवादी पार्टी और हमारी धड़कन भी है। हमारे साथ जहां अनुभव और आशीर्वाद है, वहीं नौजवानों की ऊर्जा भी इस बार चुनाव में लग करके समाजवादी पार्टी को और मजबूत बनाने का काम करेगी। इनका उत्साह और इनकी एनर्जी और इनका साथ हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से इन्होंने लोकसभा का चुनाव जिताया था, आने वाले समय में भी ये विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की पूरी ईमानदारी से मदद करने का काम करेंगे। योजन सभा को हम अपना संदेश दूत भी मानते हैं और उन्हें ये जिम्मेदारी आज सौंपी है और सौंपते भी हैं कि हमारी पार्टी की बात गांव-गांव, गली-गली और आम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। पीडीए सरकार बना करके इन्होंने संकल्प लिया है कि पीडीए सरकार बनेगी तो नौकरी और रोजगार भी ये लोग पाएंगे। ये बात जन जन तक पहुंचाने का भी संकल्प ये लेकर के जा रहे हैं। जो सवाल इनके सामने हम लोगों ने उठाए और रखे हैं, अग्निवीर जो नौकरी दी है वो पक्की नौकरी नहीं है, शिक्षा मित्र के साथ भेदभाव हुआ है, आशा आंगनवाड़ियों के साथ भेदभाव हुआ है सरकार में, 69,000 भर्ती वाले सबको जोड़ना, उनके साथ भी बड़े पैमाने पर भेदभाव हुआ है सरकार में। ये पीडीए की एकता का आधार योजन सभा ही बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, यह सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए तरह तरह की चीजों को अपनाती है। इसलिए बेरोजगारी है, घटती नौकरियों के अवसर हैं, योग्यता के अनुरूप काम की कमी, कम वेतन मिल रहा है, युवतियों के लिए असुरक्षित वातावरण सरकार ने दिया है। उस वातावरण को कैसे बेहतर करेंगे? शिक्षा में राजनीति का हस्तक्षेप, और हस्तक्षेप इतना बढ़ गया है सरकार का कि अपॉइंटमेंट से लेकर के नीचे के अपॉइंटमेंट भी, अगर किसी विचारधारा से आप नहीं जुड़े हैं तो आपको वो नौकरी नहीं मिल सकती है। और उसको रास्ता दिखा रही है सरकार शिक्षा का निजीकरण कर करके। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हुआ है और जितनी तेजी से हुआ है, शायद इतना तेजी से निजीकरण कभी नहीं हुआ होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, दिल्ली और लखनऊ की सरकार मिलकर के। जो ऑनलाइन शिक्षा की समस्याएं हैं, ऑनलाइन जहां हमारी मदद कर रही है पढ़ाई में, वहीं जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे निकालना, उस तरफ हम लोग काम करेंगे। देखिए, थोड़ा बहुत तो हम लोग पढ़ लिए, इतना तो पढ़ ही लेते ना, वेबसाइट खोलना और वेबसाइट पे क्या है। हम ऐसे तो नहीं है कि अपनी डिग्री का भी मामला कुछ कर दें, इधर उधर कर दें। इसलिए आंकड़ों का स्रोत क्या है ये पूछ रहे हैं ना, तो आंकड़े कैसे दिखाएं, कैसे बताएं, कम से कम इतना तो हम लोग जानते होंगे, इतना तो मैथमेटिक्स पढ़े हैं हम लोग, इतनी तो टेक्नोलॉजी को समझते हैं। उसी सरकारी डेटा से निकाला, सरकारी रिकॉर्ड से निकाला। हम वो लोग नहीं है कि जो 46 में 56 में सदन में बोल दें। 46 में 56, याद कीजिए सदन में क्या कहा था,
46 में 56 एसडीएम हो गए थे। तो हम चित्रकूट का सत्यापन कर दें पहले। तो चित्रकूट का लगाना पहला पेज होगा। हाँ, कौन सा चैनल पूछ रहा है? अच्छा, अपनी ही वेबसाइट है, उनकी अपनी ही वेबसाइट है, देखिए। ये वेबसाइट मेरी नहीं है, मेरी बनाई हुई नहीं है, आप देख लीजिए, बताओ। हमने तो इतना बड़ा खुलासा नहीं किया था। चित्रकूट देख लीजिए आप, और सेकंड पेज लाइए फिर चित्रकूट का, जहां पे उन्होंने सरकार ने शिकायत की है। सेकंड पेज, इसके बाद वाला पेज, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाओ। पढ़ रहे होंगे, नाम तो पढ़ ले रहे होंगे। अच्छा, ये कोई डेटा हमारा तो वेबसाइट का डेटा है भाई। अच्छा, आप वेबसाइट पे चेक कर लो ना, अब वो डेटा ही नहीं डालना है। कर लेना, बीएसए आप पता कर लेना, एडीएम आप पता कर लेना, सीडीओ आप पता कर लेना, जेल अधीक्षक आप पता कर लेना, खनिज अधिकारी आप पता कर लेना, एसपी पीआरओ आप पता कर लेना, पर्यटन अधिकारी आप पता कर लेना, टीएसआई 1, थाना अध्यक्ष राजापुर, कोतवाल करबी, थाना अध्यक्ष मऊ, थाना अध्यक्ष पहाड़ी, थाना बरगढ़ प्रभारी, चौकी प्रभारी सीतापुर, चौकी प्रभारी शिवरामपुर, थाना अध्यक्ष मनकापुर, थाना अध्यक्ष बहिलापुर, खंड विकास अधिकारी पहाड़ी। ये ढूंढ लीजिए आप क्या है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाएं हर दिन हम लोग देख रहे हैं, खंडित की जा रही है, अपमानित किया जा रहा है, तोड़ी जा रही है। और उसका कारण क्या है? ये जो प्रभुत्ववादी लोग हैं वो स्वीकार नहीं कर पा रहे कुछ चीजें, तो ये लगातार इस सरकार में बढ़ा है। और करप्शन की तो आपसे कौन नहीं जानता करप्शन क्या है। ये सबको ढूंढ लाते हैं, बुलडोजर चल जाता है। एक अधिकारी अंडरग्राउंड है, और अधिकारी जिसके माध्यम से जहां तक पहुंचता था या जो पहुंचाता था वो पकड़ा गया है। उसके मोबाइल में सब कुछ होगा, कॉल डिटेल होंगी। मैं कहता हूं उसके कॉल डिटेल ही निकाल दो कि किन किन अधिकारियों की और वो इंतजाम करता था। और आप में से बहुत सारे साथी जो बता देते हैं, कई बार हमें भी जानकारी देते हैं। वक्फ बिल को माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारी अपील होगी, क्योंकि इतना जनता के अंदर और पॉलिटिकल पार्टीज, हम सब वक्फ बिल जब पेश हो रहा था तब भी खिलाफ थे। अभी जब वक्फ बिल आया तब भी हम लोगों ने वोट कर करके खिलाफत की उसकी। सुप्रीम कोर्ट में भी सब लोग चले गए। सरकार के लोग समझाने निकले हैं, गांव, घर घर, मोहल्ले। तो ये समझाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? ये एक्सरसाइज तो पहले भी करनी चाहिए थी। ये सरकार जानबूझ करके अपनी नाकामी छिपा रही है। जो आपका व्यापार बर्बाद हो रहा है, जो आपका अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, अमेरिका जैसा देश आप पे लगातार दबाव बना रहा है। कल को मान लीजिए अमेरिका कुछ फैसला करवा ले आप पे दबाव बना करके एग्रीकल्चर सेक्टर में, आप क्या जवाब दोगे? अभी सुनने में आए दुनिया के दूसरे देश से इतनी बड़ी डील हो गई है कि अब हमें कोई हवाई जहाज बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगले 100 साल हवाई जहाज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप सुरक्षा भी दूसरे देशों से व्यापार कर करके अपने देश की सुरक्षा कर पा रहे हो। महंगाई कहां पहुंच गई सोचिए। अगर गरीब घर परिवार का कोई व्यक्ति, गांव में रहने वाला, अगर अपनी बेटी की शादी करना चाहे तो सोने की कोई चीज नहीं दे पा रहा है। क्या हमारे देश में शादियां बिना सोने दिए हो जाएंगी क्या? गरीब से गरीब आदमी बचत कर करके, किसी से उधार लेकर के अपनी बेटी की शादी में कम से कम एक जोड़ा देता है, पूरा कुछ इंतजाम करता है। आप बताओ, जब 1 लाख रुपए पहुंचेगा पैसा तोला, क्या कीमत है सोने की? बताओ, गरीब परिवार का अपनी बेटी को क्या दे देगा, बताइए। तो ये जो तमाम सवाल है, नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, पूरा गेहूं आप दूसरों को खरीदवा दे रहे हो, पूरा गेहूं किसानों का। आप जानकारी करना, आरतीयों के माध्यम से कहां पहुंच रहा है गेहूं। बिजली महंगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, एक बिजली की यूनिट नहीं बनाई। मैं कितनी बार कहा आपसे मैंने, इन्होंने अगर थर्मल प्लांट कोई नया लगाया हो तो बताओ। इन्हीं की डबल इंजन सरकार है, दिल्ली लखनऊ वालों की है। और जो कल उद्घाटन भी होने जा रहा है या परसों, वो समाजवादियों की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। जिस मेट्रो में बैठ करके मुख्यमंत्री खिड़की से देख रहे थे कुछ,
सोचिए, उन्हें पता था, उनके अंदर पता था कि ये बनाई हुई समाजवादी हुई, इसलिए चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं थी। सोचो आप, मेट्रो पे चले जा रहे हैं, खिड़की से देख रहे हैं बाहर कुछ, लेकिन अगर अपना बनाया हुआ होता तो शायद चेहरे पे मुस्कुराहट होती। और लखनऊ की मेट्रो जहां तक जाती है वहीं से वापस लौट आती है, 1 इंच नहीं बढ़ा पाए। जिस मेट्रो में बैठ करके मुख्यमंत्री खिड़की से देख रहे थे कुछ, सोचिए, उन्हें पता था, उनके अंदर पता था कि ये बनाई हुई समाजवादी हुई, इसलिए चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं थी। सोचो आप, मेट्रो पे चले जा रहे हैं, खिड़की से देख रहे हैं बाहर कुछ, लेकिन अगर अपना बनाया हुआ होता तो शायद चेहरे पे मुस्कुराहट होती। और लखनऊ की मेट्रो जहां तक जाती है वहीं से वापस लौट आती है, 1 इंच नहीं बढ़ा पाए। और मैंने प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में भी दी थी मेट्रो। आज अगर सरकार काम करती तो बनारस के लोग भी मेट्रो पे चल रहे होते। गोरखपुर में तो आएगी नहीं मेट्रो कभी, वहां तो नाव ही खरीदनी पड़ेंगी लोग।